सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य होने वाला है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। भगवान का नाम जब आप करते हो, पहले तो नाम जप में मन नहीं लगता है, फिर नाम जप जबरदस्ती जो निष्ठापूर्वक नाम जप करने लगा, निष्ठापूर्वक नाम जपने लगा, तो पहले परेशानियां, विघ्न उत्पन्न होते हैं। कई प्रकार के विघ्न उत्पन्न होंगे, तो आप नाम को ना छोड़ना, नाम को पकड़े रहना। देखो, निरंतर नाम जब करोगे, निष्ठा पूर्वक जब नाम जप करोगे, तो आपको परेशानियां आ सकती है, दुख आ सकता है, पर आप नाम को ना छोड़ना, नाम को निरंतर जपते रहो। आप जो भी साधक हैं, जो भी दर्शक हैं, निरंतर नाम को चलाते रहें, मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ। एक लोभी व्यक्ति जैसे लोभ धन की इच्छा के लिए देखो क्या क्या नहीं करता है, वैसे ही आप नाम जप करो, निरंतरता नाम जप करते रहो। मन लगे, मन कहीं भी जाए, कैसे भी हो, बस नाम को चलाते रहो, नाम ना छूटे। देखो, सांसारिक चीजें, सांसारिक भौतिक वस्तु कितने भी किसी के पास हो, कितने भी हो, क्या वो सुखी है? क्या वो तृप्त है? क्या वो शांतिमय है? नहीं है। तो फिर संसार में मन सुख खोजता है, पर संसार में सुख नहीं है। भगवान के नाम में, भगवान के आश्रय में है। जब आप नाम जप करोगे, निरंतर नाम जप करते करते, जैसे नाम जप आपके अशुभों का नाश करेगा, आपके पाप कर्म नष्ट होंगे, वैसे भगवान की कृपा, भगवान का अनुभव, भगवान से प्रेम होने लगेगा। तो ये जो अशुभ कर्म है, हमारे हमारे पाप कर्म है, वो हमें दंड देते हैं। दंड का मतलब ये नहीं, वो हमारे छोटे छोटे, बड़े बड़े अपराध, छोटे छोटे पापों में निपट जाते हैं। तो आप घबराओ नहीं कि कष्ट आ रहा है, नहीं, ये कई जन्मों का पाप आपका बहुत छोटे छोटे चीजों में निपट रहा है। भगवान की विशेष कृपा है आपके ऊपर कि आप भगवान का नाम जप कर रहे हो। संसार की लौकिक वस्तु, व्यक्ति, कब तक आप, इसका कोई महत्व नहीं है। देखो, संसार में सब रूपों में भगवान ही है। भगवान अगर शरीर से निकल जाए तो ये शरीर किस काम का, किसके लिए? हम जिसको देख रहे हैं उसमें भी तो भगवान है। ये शरीर तो जल के राख हो जाएगा, मिट्टी में दफन हो जाएगा। तो ये शरीर में क्या, ये शरीर केवल और केवल कपड़ा है। और ये संसार में जो भी कुछ है, ये केवल दिखाई देता है कि इसमें सुख है, सुख नहीं है, भ्रम बस। इसलिए निरंतरता नाम जप में लगो, निरंतर नाम जप करते रहो, सत्संग सुनते रहो। भगवान की कृपा से आपको संसार में रहो, सब कार्य करो, पर भगवान का नाम जप ना भूलो। भगवान के निरंतर नाम का सुमिरन करो। सबका सार भगवान का नाम है। सब संतों का, सब ग्रंथों का सार भगवान का नाम है। आप नाम जप में लगो, जैसे भी हो जिह्वा से रटन करो, जैसे भी आप नाम जप कर रहे हो, जपते रहो। कैसे भी नाम जप कर रहे हो, मन नहीं लगता, मन भाग रहा है, मन आलस, मेहनत से, परिश्रम से एक उत्साहपूर्ण नाम जप में लगाओ। हर समय भगवान का नाम जप करने का अभ्यास बनाओ। हर कार्य करते हुए नाम जप ना छूटे, तो आप देखोगे कि आप बहुत
बहुत ही दिव्य दिव्य ऊंचाई, बहुत ही दिव्य दिव्य सिद्धियां रिद्धियां, जो आपकी इच्छा है, जो आपको चाहिए, सब आपको प्राप्त होगा। ये संसार की क्या बात है, ये संसार की छोटी छोटी कामनाएं, ये संसार की छोटी छोटी कामनाएं वस्तुएं तो ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी। अगर चाहिए तो आप नाम जप करो और संकल्प करो, देखो सब प्राप्त हो जाएगा। पर नाम जप करो, देखो निरंतर नाम जप नहीं करोगे, निरंतर सत्संग नहीं सुनोगे, मन कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करेगा, अश्रद्धा। सत्संग से एक उत्साह मिलता है, निरंतर सत्संग सुनने से उत्साह बना रहेगा। इसलिए निरंतर सत्संग सुनो। संसार में देखो धन पद सांसारिक वस्तु व्यक्ति कामना ये सब नश्वर, कितनी इच्छा है जीवों में, कितनी कामना है, अनंत जन्म भोगते हुए आ गए। इन संसार के तुच्छ जीवों में कभी कामना की पूर्ति नहीं होती। जब तक ये सत्संग नहीं सुनेंगे, नाम जप नहीं करेंगे, इनका दुख कोई मिटा नहीं सकता है। दुखों को कौन मिटा सकता है? नहीं मिटा सकता है। अगर भगवान का नाम जप नहीं करेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, तो फिर कोई नहीं है जो पाप आचरण से नहीं बचेंगे, तो फिर कोई नहीं है जो बचा सके। तीनों लोक में गलत आचरण करते हैं, पाप आचरण करते हैं, नाम जप नहीं करते हैं और धन की इच्छा में जलते रहते हैं, दिन रात गलत कर्म करते हैं। अगर नाम जप जो नहीं कर रहा है और पाप आचरण कर रहा है, धन के बदौलत पाप करता है, मनमानी आचरण करता है, लिख लो अशांत क्लेश सब उसके अंदर भरा हुआ है। अगर वो भगवान की कृपा, भगवान का नाम जप, संसार में जो कुछ भी मिला है वो भगवान के लिए ही मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। ये केवल और केवल भगवान की भक्ति के लिए मिला है। नाम जप, सत्संग, संसार में कुछ समय के लिए आए हो, ये भूलो मत। संसार में कुछ समय के लिए आए हो, इसका नाम मृत्यु लोक है। काल ऊपर सर पर चढ़ रहा है, किसी का भी मृत्यु, किसी का भी से कभी भी बुलावा आ सकता है। आगे देखो कितने भयंकर भयंकर घटना घट रहे हैं, कितने भयंकर भयंकर बीमारी। जिनको धनवान समझते हो, अभी तो आपको लगता है कि सुखी हैं, कितने क्लेश है उस जीव के अंदर, थोड़ा पूछो जाके। जिसको धनवान समझते हो, बड़े बड़े ज्ञानी समझते हो, धन के आड़ में पाप कर रहा है, धन के आड़ में, अरे उसका कुछ समय का सामने जो है वही आपको दिख रहा है, उसके बाद जो हश्र होता है पाप करने वालों का, वो फिर रूह कांप जाता है। ऐसा नहीं है कि धर्मात्मा जो भक्ति करता है कष्ट में होता है, नहीं। नाम जप करो, सत्संग सुनो और भगवान की कृपा मना के सह जाओ इसको, तो आगे बढ़ जाओगे। संसार में आपका कोई भी प्रिय नहीं है, सबका कर्म के कारण एक दूसरे से रिश्ता जुड़ा हुआ है और अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। नाम जप सत्संग भक्ति नहीं करते, इसीलिए उनको आवागमन के चक्कर में। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, निरंतरता लगे रहो और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, अगर धन है तो सेवा करो, दूसरों की मदद करो, पशु पक्षी की सेवा करो, दूसरों की सेवा कर दो धन से। धन है तो उसका यूज कर लो अपना पोसने के लिए। अरे अपने लिए तो कुत्ते सियार जीते हैं, दूसरे के लिए जो जिए उसको कहते हैं अपने लिए पोसना। अपने लिए क्या अपने लिए करोगे? एक शरीर है, 6x6 के एक गड्ढे में तब्दील हो जाएगा। तो जितना भी धन है उसको सेवा करो, भगवान की कृपा होगी तो और ज़्यादा आपको मिलेगा। इसलिए नाम जप अति आवश्यक है। नाम जप करते हुए भक्ति करो
और जो भी कार्य मिला है भगवान को समर्पित कर दो, तो सुखी रहोगे, आनंद में रहोगे। जैसे भगवान रख रहे हैं उस अवस्था में रहो। भगवान की कृपा मनाओ हर अवस्था में। जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे रहो और नाम जप करते रहो। आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है, कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। याद रखना, अगर नाम जप कर रहे हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, तो कोई भी नहीं है जो आपका बाल बाका कर ले। इसलिए नाम जप कर रहे हो, अच्छे पर हो, तो डट कर जियो, डर के मत जियो। पूरे संसार, पूरे विश्व में घूमो, आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। निरंतर नाम जप करो, निरंतर सत्संग सुनो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।